नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले राष्ट्रीय अखबारों में छपे इस विज्ञापन को शायद आप भूले नहीं होंगे। क्या था यह विज्ञापन? यह विज्ञापन हर अखबार के पहले पन्ने पर तब छपा था जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में नोएडा के जेवर में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर रहे थे। लेकिन आज 2 दिन बाद अखबारों में छपे इस विज्ञापन का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि इस विज्ञापन में एक तस्वीर छपी है ऊपर, प्रतीकात्मक, कि यह एयरपोर्ट ऐसा होगा जो एयरपोर्ट 2024 से फंक्शनल होगा। लेकिन इस विज्ञापन में दावे, सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी के तमाम तरह के दावे, बड़ी बड़ी बातें, प्रधानमंत्री मोदी ने भी रोजगार की बड़ी बड़ी बातें की। उन बातों पर बात करने से पहले आपको बताऊं कि उसी दिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य से लेकर केंद्र सरकार के कई मंत्री, अनुराग ठाकुर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी, प्रहलाद पटेल, अर्जुन राम मेघवाल समेत कई बीजेपी के नेता, जिसमें पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के पुत्र और विधायक सुनील यादव, ऐसे दर्जनों नेताओं, मंत्रियों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, एयरपोर्ट की खासियत को लेकर एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के साथ सरकार की तरफ से जारी, सरकार की तरफ से बनाया गया 1 मिनट 58 सेकंड का एक वीडियो था। उस वीडियो में क्या था जिसका जिक्र आज करना पड़ रहा है? क्योंकि उस वीडियो में एक ऐसी तस्वीर लगी जिससे प्रधानमंत्री मोदी की और भारत सरकार की फजीहत दुनिया में हो रही है। मैं इसे कहूंगा कि भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती है। और यह बेइज्जती इसलिए हुई कि उस वीडियो में एक तस्वीर लगी थी चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की। और दिलचस्प बात यह कि उस तस्वीर के साथ जिन मंत्रियों का मैंने नाम लिया, सूचना प्रसारण मंत्री समेत और यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने ट्वीट किया। लेकिन आज जिक्र इसलिए क्योंकि चीन के मीडिया संस्थानों ने, चीन की सरकारी मीडिया ने उन ट्वीट्स का एक कोलाज बनाकर यह लिख दिया कि भारत सरकार और भारत सरकार के अधिकारी कैसे फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इससे बड़ी फजीहत क्या होगी कि जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप दुनिया के पैमाने पर विशाल एयरपोर्ट के तौर पर, दुनिया का चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर शिलान्यास कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, उस प्रचार और प्रसार की सामग्री में, वीडियो में जो सरकार की तरफ से तैयार किया गया, एक तस्वीर लगी है चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की, उसी चीन की जिसे आज आप दुश्मन मानते हैं। तो हुआ यह कि चीन की मीडिया से जुड़े एक शख्स ने कल रात ट्विटर पर लिखा, स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, और उसके बाद फजीहतों की आप लिस्ट देखिए कि कैसे फजीहत हो रही है। उसने लिखा, शॉक्ड टू नो दैट Indian government officials had to use photographs of China Beijing International Airport as proof of their achievements of infrastructure। मतलब उसने लिखा, चीनी मीडिया से जुड़े एक शख्स ने, कि जानकर हैरानी हुई कि भारत सरकार के अधिकारी चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। और उसके बाद वो सारे ट्वीट्स का कोलाज उसने अटैच किया। कल रात को उसी शख्स ने, चीनी मीडिया से जुड़े उस शख्स ने दूसरा भी ट्वीट किया, इंडियन गवर्नमेंट्स फेक न्यूज प्रोपेगेंडा डिबंक्ड। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी फजीहत हो जाए कि जिस एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करें, उसके प्रचार के लिए जो वीडियो बनाया गया, उसमें बीजिंग की तस्वीर लगाई गई। और यह कोई नई बात नहीं है। योगी सरकार पर ने पहले भी एक विज्ञापन में, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के विज्ञापन में, कोलकाता का फ्लाईओवर और एक फैक्ट्री की तस्वीर छापी थी जो विदेश की थी। लेकिन इस बार तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे थे और दुश्मन देश चीन के बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी आपने। और सारे मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्रियों ने बिना सोचे समझे सरकारी टूल किट के हिसाब से ट्वीट और रीट्वीट कर दिया। आप स्क्रीन पर कुछ ट्वीट्स देख सकते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह से प्रोपेगेंडा मशीनरी जब काम करती है, आईटी सेल काम करता है, या ट्रोल ब्रिगेड जब काम करता है, कैसे टूल किट मंत्रियों को भेजा जाता है।
उसकी पुष्टि किए बगैर वो ट्वीट और रीट्वीट होता है। और फजीहत भारत की होती है, भारत सरकार की होती है, किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है, देश की गरिमा और गौरव का सवाल है। सवाल आज भारत की साख पर है कि आप ऐसी तस्वीर लगाकर प्रचारित करते हैं जो चीन का है की है, और चीन की तरफ से वो ट्वीट किया जा रहा है कि भारत कैसे प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसमें ट्वीट में क्या लिखा गया? एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने साथ 35,000 करोड़ का निवेश भी लाने जा रहा है। इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। ये हूबहू यही लाइन है जिसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद पटेल, अन्नपूर्णा देवी, अनुराग ठाकुर समेत बाकी नेताओं ने किया। मैं अभी ट्वीट पर खोजने लगा ट्विटर पर कि क्या किसी ने डिलीट किया है क्या, तो पता चला केशव मौर्य ने तो उस वीडियो को डिलीट कर दिया, उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन अभी भी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के ट्विटर हैंडल पे मौजूद है, उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। सरकार के जिस मंत्री का काम सूचना प्रसारण देखना है, जिम्मेदारी है कि मीडिया में क्या सही गलत खबर सरकार की तरफ से जाए, वो मंत्री ही उसको ट्वीट कर रहा है। और यह शुरुआत हुई माई गॉव हिंदी की तरफ से, सरकारी ट्विटर हैंडल की तरफ से। और खुलासा कैसे हुआ? ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर हैं जो ऐसे फेक न्यूज या ऐसे प्रोपेगेंडा वाली खबरों का काउंटर करते हैं तथ्यों के साथ। उन्होंने ही सारे ट्विटर हैंडल से ऐसे कोलाज निकालकर और उसके बाद ट्वीट किया और देश को बताया परसों रात और कल सुबह कि कैसे फर्जी फोटो या चीन की तस्वीर भारत के जेवर एयरपोर्ट के प्रतीकात्मक तस्वीर के तौर पर प्रसारित की जा रही है। क्या भारत को या भारत सरकार को कोई ऐसी तस्वीर नहीं समझ में आई? कोई ऐसा स्केच बन सकता था, एनिमेशन बन सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर चुरा ली जो गूगल पर गेटी इमेज में मौजूद है। और यही पहले मैंने जिक्र किया योगी सरकार कर चुकी है। किसकी फजीहत हुई? आज सुबह से मैं देख रहा हूं प्रशांत भूषण समेत बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। प्रशांत भूषण ने लिखा ट्वीट पर, जिसका हिंदी अनुवाद में बता रहा हूं। उन्होंने लिखा, वाह मोदी जी वाह, झूठ और प्रोपेगेंडा की भी सीमा होती है। आपका 56 इंच का सीना चीन को लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीन पर कब्जा करने से तो नहीं रोक सका, लेकिन आपके मंत्रियों ने बीजिंग एयरपोर्ट के डिजाइन को कॉपी पेस्ट करके जेवर एयरपोर्ट बना दिया। शाहिद सिद्दीकी ने लिखा, जो पत्रकार भी रहे दशकों तक, अभी आरएलडी के साथ, उन्होंने लिखा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, हमने उसके एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। मोदी सरकार ने चीन को सबक सिखा दिया। तंज है क्योंकि चीन अरुणाचल के इलाके में, विवादित इलाके में अपने गांव बसा रहा है। यह अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से इसकी पुष्टि हो चुकी है। लद्दाख के कई इलाकों से चीन अभी भी पीछे नहीं हटा है, यह पुष्टि लगातार हो रही है। तो उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, और यह ट्विटर पर रोहिणी सिंह, बहुत सारे पत्रकार लगातार लिख रहे हैं। और इसलिए भी कि ट्वीट जो किया गया मंत्रियों की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, नेताओं की तरफ से, सबकी भाषा एक, वीडियो एक, तस्वीर एक, शब्द सह एक भी शब्द का कोई हेर फेर नहीं। सरकारी तंत्र या आईटी सेल कैसे काम करता है? और अगर मार्क जुबैर ने या ऑल्ट न्यूज ने अगर खुलासा नहीं किया होता तो शायद पता भी नहीं चलता कि इसमें बीजिंग की तस्वीर है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि न सिर्फ सरकार की तरफ से जो करीब करीब 2 मिनट का वीडियो जारी किया गया उसमें चीन के बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर लगी है, बल्कि बीजेपी की तरफ से, चाहे आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी स्टेट लीडरशिप की तरफ से जो एक पोस्टर बनाया गया जिसमें योगी आदित्यनाथ खड़े हैं, बगल में यूपी की तरक्की का जेवर, खत्म हुआ 25 सालों का इंतजार, योगी सरकार में शुरू हुआ नोएडा इंटरनेशनल का काम, विकास के साथ युवाओं को मिलेगा रोजगार, सोच ईमानदार काम दमदार के साथ एक जो पोस्टर है, उस पोस्टर में भी बीजिंग के एयरपोर्ट की वही तस्वीर लगी है। और इस पोस्टर को बीजेपी से जुड़े छोटे बड़े नेताओं ने लगातार ट्वीट किया और ट्विटर पर नीचे लिख रहे थे, नए यूपी की उड़ान। अब जरा सोचिए कितने सुनियोजित ढंग से, कहां से